रिजल्ट आने वाला था ना, दो दो मेरे को, दो जरा देखने दो। अच्छा, वाह बेटा क्या नंबर आए तुम्हारे, इसीलिए मैं तुमको कॉलेज भेजती हूँ, पढ़ने के लिए भेजती हूँ कि सैर सपाटा करने के लिए। मैं ऑफिस में 4 लोगों को क्या जवाब दूंगी। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी लाडली क्या नंबर लेके आई, क्या गुल खिलाया है उसने। पापा ये रिजल्ट है ये। मोबाइल दे, मोबाइल दे, दे मोबाइल दे। मोबाइल दे। 20,000 का दिलाया था, 20,000 का पिछले ही साल, बड़का वाला फोन। तू अंदर चल। और दिलाओ स्मार्टफोन। पापा पापा स्मार्टफोन दिला दो, दिला देना पट्टा से। अरे तो मुझे क्या पता था कि इतने खराब नंबर आएंगे उसके। लैपटॉप भी दिला दे उसको। कोई जरूरत नहीं, काम वाली लिखे कमरे से नहीं निकलेगी तू। इस लड़के के चक्कर में तो मेरी रोटी ही जल गई। 2 लाख रुपए तुम्हारी लड़की जलाई कॉलेज में। तो बुढ़िया से बहुत परेशान हो गई। आग लगा दो, मुझे ही जला दो, रोटी काहे जलाई हो? भाई ये 99% वालों का समझ में नहीं आता। तू क्या लैपटॉप में घुसा हुआ है? ये सारे 99% लाते कहाँ से हैं? उसमें तो हम जैसे 3 पास हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसमें हमने अच्छा परफॉर्म तो किया है। भाई पता नहीं राखी पेरेंट्स से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स हैं, और क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम एक रोबोट है और वो चाहते हैं कि दुनिया का सारा काम करें, चाहे वो हमें सपोर्ट करें या ना करें, पर उनको पढ़ाई तो जरूरी चाहिए। अब कोई पेरेंट्स से जाके ये पूछो कि उन्होंने कभी अपने बचपन में इतनी पढ़ाई की थी जितनी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, या सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रहे हैं। अरे उनको तो पता ही नहीं है कि आज की दुनिया में कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच गया है। हमारी जनरेशन को अप टू डेट रहना पड़ता है। अप टू डेट रहने के लिए इंटरनेट यूज करो, इंटरनेट यूज करो तो गाली खाओ। पहले खुद ही बोलेंगे शर्मा जी के लड़के को देखा कितनी नॉलेज है। अरे भाई हमें थोड़ी फ्रीडम तो दे दो। Our Indian Constitution sets us free, whereas our home constitution is a complete dictatorship. एक तो ये टीचर्स का स्यापा कहना तो समझ ही नहीं आता। पहले खुद ही बोलेंगे बेटा if you have any question come and ask me 50 times, और जब पूछे जाओ तो गाली खाओ। अरे पढ़ा रहे हो sarcastic jokes मार रहे हो। भाई अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग घंटा है और पेरेंट्स और टीचर्स पुजारी, जिसको देखो उसको हमारी बजा के चला जाता है। एक तो जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है, और ऊपर से पेपर ऐसे क्राइटेरिया सेट करेंगे कि पूरी सेटिंग होती है कि बच्चा फेल हो जाए। अब बाई चांस कोई बच्चा पास हो गया तो बेस्ट स्टूडेंट, ये भी कोई बात होती है? सुन तूने आज तक कभी क्लास में पढ़ा है 2 + 2 = 4 फाइंड द वेट ऑफ सन? नहीं ना, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। हमारा पोपट बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग। अब ऑल दिस अब तुम आयुष को ये कल गया क्लास में मैम से ये पूछने के लिए, मैम जो आपने कल टॉपिक पढ़ाया था प्लीज उसे रिवाइज करा दीजिए। एंड व्हाट डज शी सेज? आई हैव लिमिटेड क्लासेस, आई कांट पे अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। अरे यार मुझे अपनी क्लासरूम का और डिस्क्रिमिनेशन हॉल ज्यादा लगता है। मैं अगर होमवर्क करके ना जाऊं तो क्लास से बाहर निकाल देती है। क्लास में पढ़ाई का लॉस तो होता ही होता है, साथ में क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करो। ऑन द अदर हैंड अगर उनका कोई फेवरेट टॉपर बच्चा होमवर्क करके ना जाए तो शी इज लाइक we just sit down, it's okay, I understand, you're a bright student, do your homework tomorrow and show it to me. Now above all this, let me tell you about my schedule. सुबह 5 मिनट सोने का जो एक्स्ट्रा सुख होता है ना वो तो ये लोग जानते ही नहीं है। बस सुबह 6 बजे उठ जाओ एंड उठते ही द वर्स्ट नाइटमेयर, रीच स्कूल ऑन टाइम, नहीं तो पनिशमेंट। और अगर जल्दीबाजी में अगर मैं जूते गंदे रह गए, हेयर मेस रह गए तो पनिशमेंट, क्लास में बात करते हुए पकड़े गए तो पनिशमेंट, अगर क्लास में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा होगा तुमने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, यू आर आर्ग्यूइंग विद मी, तो भी पनिशमेंट। अरे भाई पहले खुद ही बोलते यू डोंट पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में अटेंशन पे करो, क्वेश्चन पूछो तो क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब तो यार सीरियसली मुझे लगने लगा है कि सैटिस्फाइड पेरेंट एंड एन अंडरस्टैंडिंग टीचर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इज जस्ट अ मिथ। और एक गुप्ता जी का लौंडा कहां से आया तो समझ ही नहीं आता, सारा हमेशा टॉप पे, उसकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, दिन भर शक्ल मोड़ की तरह किताब में घुसा रहता है। Does he has a life? No, अबे हम लोगों को देख, हमारी जिंदगी है, हमारे ऊपर ना ऑटोबायोग्राफी लिखते, ऑटोबायोग्राफी 10 साल बाद पिक्चर बनेगी, बॉस पिक्चर। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिक्चर्स, तुझे पता है लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना और स्टूडेंट को एक अंडरस्टैंडिंग टीचर मिलना ये सिर्फ पिक्चरों में ही होता है, सारे जमीन पर कोई नहीं। अगर हर स्टूडेंट को आमिर खान जैसा अंडरस्टैंडिंग टीचर मिल जाए तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जैसा तो कुछ रहेगा ही नहीं। अब तो बता, ये सारे स्यापों के बाद अगर मैं 10 मिनट या 20 मिनट बैठ के अगर मैं गेम खेलूं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी लोग गाली देते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, गेम ही तो खेलते रहते हो, फालतू का काम करो, पढ़ाई करो। अरे यार हमारे लिए कोई लिबर्टी है कि नहीं है? अगर मैं गेम खेल
रही हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? घर पे तो बैठी हूँ, बाहर आवारा करती तो नहीं कर रही हूँ ना। घर पे बैठी हूँ तो नकारा, बाहर जाओ तो आवारा। अरे हमारी तो जान ही ले लो तुम लोग बिल्कुल ही। अरे हर कोई यही बताता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट देयर इज अ टीचर, पर ये कोई नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल